बॉलीवुड के अंदर आपने बहुत सारी मूवीज़ देखी होगी जो कि इंडियन आर्मी के ऊपर बनी हुई है या इंडियन आर्मी को डेडिकेट की गई है उनके ट्रिब्यूट के नाम पर। आप देख सकते हैं कि बॉलीवुड ने बहुत सारी फिल्में बनाई है, जैसे सलमान खान ने मूवीज़ बनाई है, आमिर खान ने बनाई है या अजय देवगन ने बनाई है, इवन रोहित शेट्टी हो गया, अक्षय कुमार हो गया। इन बड़े बड़े स्टार्स ने इंडियन आर्मी के ऊपर फिल्म्स बनाई है। अभी हाल ही में जो बॉलीवुड के अंदर है मेजर भी रिलीज़ हुई है। अब मैं बार बार इंडियन आर्मी क्यों कर रहा हूँ, आपने नाम सुना होगा एक अग्निपथ, बहुत देश में बहुत ज़्यादा इसका नाम गूंज रहा है इस वक्त, और जो यूथ है वो इसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान भी है और कुछ सवाल भी है। अग्निपथ ये मूवी का नाम नहीं, ये एक स्कीम है जो अभी गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, अग्निपथ स्कीम। अभी हाल ही में जो लॉन्च हुई 14 जून 2022 को लॉन्च हुई है ये अग्निपथ स्कीम। ये स्कीम क्या कहती है आपसे, ये स्कीम कहती है कि आपको हम लोग जॉब देंगे आपकी एलिजिबिलिटी के ऊपर और 4 साल तक आप हमारे साथ काम करेंगे। मतलब जो युवा है देश के 125 करोड़ आबादी है हमारे इंडिया की, उसमें से जो सिलेक्ट होगा उसको 4 साल तक इंडियन आर्मी में आपको काम करने मिलेगा, जिसके अंदर आपकी इंडियन आर्मी हो गई, इंडियन नेवी हो गई और इंडियन एयर फोर्स हो गई। 3 हमारे पास फोर्सेस है और ये सारी इसमें आपको एलिजिबिलिटी मिलेगी काम करने की। अब युवा जो कह रहा है, जो देश के युवक है, नौजवान है, वो ये कह रहे हैं कि यार 4 साल मतलब 6 महीने तो 2 साल तो हमें प्रिपरेशन में लगेंगे, उसके बाद जब हम भर्ती करेंगे तो 6 महीने हमारी ट्रेनिंग में गए, अब 3.5 साल या 4 साल आप जो भी मान सकते हो, 4 साल के अंदर उसको ये सोचने में लग जाएगी यार 4 साल के बाद मैं कहाँ पर जाऊँगा, किससे मैं जॉब मांगूंगा, किसके पास मैं हाथ फैलाऊंगा, या मेरे को जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये बहुत बड़ी टेंशन, एक बहुत बड़ा सवाल बन गया है सरकार के पास कि अब युवा जो है वो इस स्कीम को खारिज करने की मांग कर रहा है। देखो ये प्रॉपर तरीके से जो स्कीम है वो 14 जून को रिलीज़ की गई है और अब जो है सिलेक्शन वो 4 साल के लिए होगा। बहुत बड़ी बात है कि इंडियन आर्मी के अंदर और इंडियन नेवी के अंदर, एयर फोर्स के अंदर जो युवा है, जो उनको लगता था कि यार मैं 18 साल के बाद जो है प्रॉपर तरीके से पढ़ लिख कर अपनी देश की हिफाजत करूँगा, बॉर्डर पर जाऊँगा और घर की जिम्मेदारी भी संभालूँगा। एक तरफ मैं देश की जिम्मेदारी और दूसरी तरफ अपने घर की, तो दोनों से वो टेंशन फ्री था। पर अब जो है अब वो 4 साल का पीरियड कर दिया है। आगे बात करते हैं इसके अंदर दोस्तों, इसकी लिमिट भी जो रखी गई है वो 23 साल तक रखी गई है। 23 साल तक जो बच्चे 23 ईयर्स के हैं लास्ट, वो ही इसमें एलिजिबल है। साथ ही साथ इसके अंदर आपको जो पैसे हैं, अब इंडियन आर्मी को आपको पता है कि 50,000 से ऊपर जो है उनकी मिनिमम सैलरी होती है। पर अब जो अभी नई स्कीम आई है उसके दौरान अब आपको क्या करना होगा, आपको जो सरकार सैलरी देगी वो देगी पहले साल जो कस्टम पैकेज है वो 30,000 देगी और इन हैंड आपको देगी 21,000 रुपये। दूसरे साल आपको मिलेगी 33,000 और आपके हाथ में आएगी 23,000 रुपये। तीसरे साल आपको मिलेगी 36,000 रुपये, आपके हाथ में आएंगे 25,000 रुपये। और लास्ट में जब आपने इस जॉब को अलविदा करना है उस टाइम पे आपकी सैलरी हो जाएगी 40,000 रुपये और आपके हाथ में आएगी 28,000 रुपये। अब जो बाकी जो पैसे आपके कटे हैं वो आपको लास्ट में मिलेंगे। जैसे ही आप इस जॉब को 4 साल के बाद अलविदा करेंगे और इसमें आपको 11,71,000 मतलब 11,70,000 रुपये आपको मिनिमम मिलेगा इसके अंदर आपको पैकेज में। अब आप ये देखो, अब एक जो जवान है 18 साल के बाद उसने नौकरी की, उसने तैयारी की, साल 1.5 साल जो भी उसने लगाया, उसके बाद जॉब पाई, 4 साल के बाद एक 11 लाख रुपए का टोकन उसको दे दिया गया। उसके बाद वो क्या करेगा, प्रॉपर्टी का काम खोलेगा, रेडी खोलेगा, गोलगप्पे का काम खोलेगा, क्या खोलेगा, कुछ ज़्यादा पता ही नहीं है इसका। वो इसी टेंशन में अभी जो कश्मकश है वो चल रही है।
अब आप ये देखो कि 14 जून के बाद अभी तक कितनी ट्रेनों को उन्होंने जला दिया गया, कितना उन्होंने भारत बंद का आंदोलन किया, नारेबाजी की। और ये एक स्टेट में नहीं है दिल्ली में, ये हर स्टेट में हो रहा है। और अब जो पहले इनका जो 14 जून से पहले जिनका खाली एक ज्वाइनिंग लेटर आना था, जिन्होंने अपने एग्ज़ाम दे दिए, एग्ज़ाम के बाद अपना टेस्ट क्लियर कर लिया, मेडिकल क्लियर कर लिया, खाली एक ज्वाइनिंग का वेट कर रहे थे, ज्वाइनिंग लेटर का, कि आपकी इतनी तारीख से ज्वाइनिंग स्टार्ट है। अब उनका बैच भी जो है वो अग्निपथ में ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब आप ये देखो, और उन बच्चों का क्या कसूर था जो बेचारे 14 जून से पहले ऑलरेडी सब काम कर चुके हैं। कोविड के चक्कर में वैसी भर्तियां बंद हो गई थी, अब 2 साल के बाद भर्ती इतनी मुश्किल से ओपन हुई है, तो अब सरकार ने ये स्कीम लागू कर दी है कि कोई भी जो हमारे देश में सेवा करना चाहता है युवक, उसको अब अग्निपथ स्कीम के दौरान ही काम करना पड़ेगा, उसी में उसको खुश रहना पड़ेगा। अब आप ये देख लो। साथ ही साथ हम बात करें दोस्तों, पेमेंट बहुत ज़्यादा कम है, दूसरा टाइम लिमिट बहुत कम है, 4 साल इन्होंने किया है। और इसमें एक चीज़ और बोली है कि 25% आप 4 साल के बाद हम 25% जो है बच्चे वो अलग कर देंगे, उनकी जॉब नहीं जाएगी, उनको हम कुछ और काम दे देंगे, और बाकी जो है जो परसेंटेज है वो उनको हटा दिया जाएगा। अब उन 25% में किन का नाम आएगा, किन का नाम नहीं आएगा, ये भी बहुत बड़ी बात है। आप ये देखो, तो 75% आप समझ लो बच्चे जो है इस वक्त जो इसके अंदर है वो घबराए हुए हैं, और घबराना लाजमी भी है, क्योंकि एक ऐसी स्कीम है जिससे जो युवक है उसका जो कंट्रीब्यूशन है या एक सोच है कि मेरे को देश की सेवा करनी है, एक जज्बात बना के बैठा है कि हाँ मेरे को फ़ौज में ही जाना है, अब वो जो है वो धीमे धीमे कम होता नज़र आ रहा है। हमारे पास कितने युवक हैं जो रोज़ सुबह ट्रेनिंग करते हैं, सुबह 5 बजे जाते हैं पार्क में, रोज़ दौड़ते हैं, बैचेस अलग अलग चलते हैं ट्रेनिंग के, मेडिकल के, ट्यूशन्स के, वो सब अब जो है वो धीमे धीमे अब कम हो रहा है। जो क्रेज़ है ना वो कम हो रहा है। और अब सरकार को चाहिए कि ये अग्निपथ स्कीम जो है अगर आप लेके ही आए हो तो एटलीस्ट जो आपने 4 साल किए उसको कम से कम ना करते 15 साल तक किया जाए, ताकि एक अच्छी लाइफ वो अपने देश को भी दे सके, अपने घर वालों को भी दे सके। उसके बाद जो है वो एक अमाउंट भी उसको प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा कि हाँ मैंने 15 साल में 40 लाख 50 लाख जो भी है उसने जोड़ लिया, तो उसके ड्यूरिंग उसको इतना पैसा मिल जाएगा कि वो और कोई काम भी कर सकता है। एक सेटिस्फेक्शन भी निकल जाएगी, हाँ चल 10-15 साल तक मेरी जॉब नहीं हटती। तो बस आपसे यही न्यूज़ थी छोटी सी कि जो अग्निपथ स्कीम है उसने युवक को किस तरीके से हल्काया हुआ है, और सरकार जो है इस पर एक्शन लेती हुई नज़र आ रही है। सरकार क्या एक्शन ले रही है? सरकार ने अपनी एयरफोर्स, अपनी पुलिस कमांडो और जो भी फोर्सेस हैं उन्होंने स्टेशनों में डिप्लॉयमेंट कर दी, जहाँ जहाँ भी सिविल बहुत ज़्यादा गैदरिंग में उन्होंने डिप्लॉयमेंट कर दी, ताकि ये लोग हड़ताल ना करें। करना तो उनको ये चाहिए कि कम से कम एटलीस्ट 15 साल तक उनको अग्निपथ स्कीम में रखा जाए, उसके बाद आप डिसीजन अपना लें। दोस्तों ये थी बी से बोलो बॉलीवुड की तरफ से खबर। ये खबर जो थी वो ऑल ओवर इंडिया के नाम पे है दोस्तों, ऑल ओवर इंडिया के अंदर है, और ये आप छोटा सा आपको एक्सप्लेनेशन दिया कि किस तरीके से जो है आज हमारा युवक बहुत ज़्यादा परेशान है। तो ऐसी मोर अपडेट और ऐसी मोर नॉलेज पाने के लिए दोस्तों बी से बोलो बॉलीवुड को सब्सक्राइब करें। और लास्ट में मैं आपको ये कहना चाहूँगा, जो हमारे इंडियन बॉलीवुड एक्टर्स हैं जिन्होंने इंडियन आर्मी के नाम पर बहुत अच्छी फिल्में बनाई है, ट्रिब्यूट दिया है, देशभक्ति के नाम पर मूवी बनाई है, अब उनको सामने आने का मौका है। वो सामने आए सरकार के और अपनी बात रखे कि आप हमारे युवक को इस तरीके से परेशान ना करें, और अपनी बात रखने का पूरा मौका दें। उनको एक स्टैंड लेने का मौका चाहिए दोस्तों। वो हम चाहते हैं कि बॉलीवुड के जितने बड़े एक्टर्स हैं वो अपनी तरफ से स्टैंड ले, ताकि अग्निपथ स्कीम जो है या तो उसको हटाया जाए या फिर 15 साल तक
अप्लाई किया जाए। धन्यवाद दोस्तों।